हाँ नमस्कार बच्चों। वास्तविक संख्याएं हमारा जो चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स, इसमें बच्चों एक बात बता दें हम कि हमने 2.2 कंप्लीट ले ली थी और आज हम 2.4 ले रहे हैं। संभवतः आप और हम मिलके 2.4 को आज ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। अब रही बात 2.1 और 2.3 की, तो वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि आप स्कूल, क्योंकि हम ऑल्टरनेट डे मिल रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन मिल रहे हैं, तो 2.1 2.3 आप स्कूल स्तर पे करें। तो इसी के साथ हम ये मान के चल रहे हैं अध्याय 2 चैप्टर कंप्लीट हम मान रहे हैं स्कूल से और हमारे तालमेल से। 2.2 हमारी हो चुकी है, 2.4 हम आज ले रहे हैं। और इसके बाद में अध्याय 3 जो है ना, चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स, बहुपद, वो लेंगे हम। उसमें एक द्विघात समीकरण को और जोड़ा गया है पिछले नए सिलेबस में, इसमें कोर्स में, ठीक है ना। तो बुक में आपके जुड़ा हुआ है द्विघात समीकरण। पहले एक अलग चैप्टर होता था लेकिन वो बहुपद में डाल दिया था, तो उससे वो चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया है और वैदिक गणित का कुछ पार्ट हटा दिया है, तो वो हम तीसरे चैप्टर के बाद लेंगे। अब 2.4 एक्सरसाइज निकाल लीजिए। इसके बारे में शुरुआती दौर पे हमने शांत और अशांत में समझाया था आप लोगों को। यस, 2.4 पेज नंबर 43 निकाल लीजिए। पेज नंबर 43। अगर आप रेगुलर रहे हैं तो ये समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से आज की तारीख में ही। देखिए बच्चों, सबसे पहले सवाल क्या कहा गया है। पहला सवाल, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए, यानी कि आपको भाग नहीं देना है, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं इसलिए परिमेय है। हमें केवल ये बताना है कि ये शांत दशमलव दे रहे हैं या अशांत आवर्ती। तो देखिए कैसे, किस तरह से सवाल करेंगे। फर्स्ट, 15/1600। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या किसी से कट रहे हैं, क्या ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं क्या। तो हमें जवाब मिला कि ये 5 से कट रहे हैं। एक्चुअल में बच्चों सुनो सुनो सुनो, यहां पे इसके गुणनखंड 3 और 5 हमें दिख रहे। 3 से ये विभाजित हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है। 5 से दोनों हो रहे हैं तो 5 से करेंगे हम विभाजित। 5 से गए 3 बार, 5 से गया ये 320, ठीक है। अब ये विभाजित नहीं हो रहा है तो 3/320, इसमें ये अंश और ये हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम जो हर है ना, हर, इसके गुणनखंड करते। अगर इसके गुणनखंड में 2 या 5 ही मिला, 2 या 5 ही मिला, आपको इसमें बताया गया है। अगर आप महत्वपूर्ण बिंदु पे 7वां बिंदु देखें तो यहां Q 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, तो वो शांत दशमलव देगा, ये बात लगेगी। महत्वपूर्ण बिंदु का 7वां पॉइंट। तो यहां क्या है कि हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए, किसके, 320 के, 320 के। हाँ, 2 का भाग 160, फिर 2 का भाग 80, और फिर 2 का भाग 40, और फिर 2 का भाग 20, और 2 का भाग गया 10 बार, और 2 का भाग गया 5 बार, और यहां 5 का भाग गया 1 बार। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की घात यहां पे हो गई 6, यानी 64। तो हम थोड़ी देर के लिए देखें, 64 पंजे 320 होते हैं। हमने इसको अंश को तो ऐसे ही रहने दिया, हर को 2 की घात 6 गुणा 5 लिख लिया। यहां एक तरह से 5 की घात 1 है, 5 की घात 1, लेकिन हम 1 घात लिखते नहीं है। तो यहां अंश और हर में से, हर, अरे अंश और हर वाला है ये, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, के रूप में है। अतः शांत दशमलव,
दशमलव किस तरह का होगा? शांत दशमलव। अंश और हर को देखते हैं, अगर हर में केवल 2 की घात या केवल 5 की घात या 2 और 5 की दोनों की घात आती है तो वो शांत दशमलव देगा, केवल डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। अतः शांत दशमलव, इसका जो प्रसार होगा वो शांत दशमलव। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें बच्चों, सुनो सुनो सुनो, 2 की घात यहां पे बड़ी 2 की घात है या 5 की घात है? 2 की घात है ना, तो 2 की घात कितनी है? 6। इसका मतलब ये दशमलव के 6 अंकों के बाद में शांत हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ध्यान रखना। 6 तक ये कुछ ना कुछ संख्याएं देता रहेगा, उसके बाद में ये शांत दशमलव यानी कि वो शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? इसी तरह से हम तेजी से ले रहे हैं, इसके बारे में हमने समझा दिया। हर P/Q में Q का जो है ना, Q वो इस रूप में होना चाहिए। जहां इस रूप में नहीं होगा तो वो अशांत और आवर्ती आ जाएगा। उतारते भी चलिए, अब हम दूसरे सवाल की तरफ चल रहे हैं। कोशिश हमारी 2.4 आज ही कंप्लीट करने की है। यस, सेकंड में 13/3125, 13/3125, अरे 13/3125। इसकी हमने उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड की है, आप लोग सभी परिचित हैं। किस तरह से होंगे? तो इसमें 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 5 बार तैयार हो जाएंगे बच्चों। तो हम डायरेक्ट यहां पे 5 की घात 5 लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कट तो रहा नहीं था, यहां अभाज्य संख्या है 13 से, ये कट नहीं रहा। 5 की घात 5। अब बच्चों यहां पे 2 की घात आई नहीं ना, तो आप यहां पे 2 की घात 0 दिखा सकते हो, दिखाना चाहो तो, क्योंकि 2 की घात 0 का मतलब मान 1 होता है, 1। तो इसमें इसने कोई दखलंदाजी नहीं की, लेकिन हमारी ये लाइन काम कर गई कि यहां पे हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। अतः संगत शांत दशमलव देगा, ये भी शांत दशमलव देगा। ये पिछले सवाल का पार्ट था। अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं है तो इसके अभाज्य गुणनखंड साइड में कर लेना। हमें तो मालूम है बच्चों, ये घातें अक्सर याद करते रहा करो। 5 गुणा 5 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, और फिर 15,625 आएगा अगर इसको और 5 से गुणा करना होगा तो। वक्त वक्त पे ये दोहरा लिया करो। अब थर्ड सवाल में हम, थर्ड में तो पहले ही इसने अभाज्य गुणनखंड कर रखे बच्चों। फर्स्ट के थर्ड में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, तो इसमें भी यही बात आ जाएगी। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, कैसे? समझिए। तेईस बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। यहां आपको कुछ नहीं करना, सीधा ये लाइन आ गई इसमें भी। हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n। अगर मैं आपसे m का मान पूछूं तो आप 3 बताएंगे, n का मान पूछूं तो 2 बोलेंगे। ठीक है ना? के रूप में है, अतः शांत दशमलव। अब तक तीनों के तीनों हमारा शांत दशमलव आने से यही लाइन हमारी काम कर गई। और एक बार मैं फिर से पूछूं, दशमलव के कितने अंकों के बाद में वो शांत दशमलव देगा, कितने अंकों के बाद में वो टर्मिनेट हो जाएगा? तो ये कह रहा है 3 अंकों के बाद में। आप इसको डिवाइड करना, 3 अंकों के बाद में वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना? आगे चलें। फोर्थ में हमारे को जो सवाल दिया गया है वो है 17/6, 17/6। तो पहले हमें क्या देखना है? कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो यहां 17/6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 3 हुए। ठीक है? तो अब यहां पे 2 गुणा 3 आ गया। अरे हमें तो 2 और 5 चाहिए, ये 3 कहां से आ गया? 3 आने पे यानी कि 2 और 5 के अलावा कुछ आया
तो हमारा हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है, नहीं है। ये लाइन इस तरह से होगी, अतः अशांत आवर्ती दशमलव देगा, अशांत आवर्ती। रिपीट तो करेगा बच्चों, क्योंकि वो परिमेय संख्या है, या तो शांत होगा, अगर अशांत है तो आवर्ती होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसमें भी एक बात बताऊं बच्चों, बात राज की है फिर भी बता रहा हूं। 2, यहां 2 है ना, 2, ये क्या है, दशमलव के बाद में एक अंक बिना बार के देगा, रिपीट नहीं करवाएगा उसको। यहां 2 की घात 3 होता ना, तो वो 3 अंक ले लेता, दशमलव के बाद में 3 अंक बिना बार के चलेंगे, और फिर आपका वो जो भी बार लगानी है वो लगाते रहो, ये ध्यान रखिए। अगला 5वें में भी इसने हमारे को गुणनखंड किए हुए दिए हुए हैं, ठीक है, गुणनखंड किए हर के, अंश और हर में से। यस, 5th, एक बार जिन्होंने आज ये थोड़ा सा देरी से देखना प्रारंभ किया है मैथ्स की, उसको जानकारी हम थोड़ा सा यहां पे देना चाहेंगे कि 2.1 और 2.3 हमने स्कूल स्तर के लिए छोड़ी है, और 2.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी, 2.4 आज हो ही रही है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसका 5th पार्ट, 129 डिवाइडेड बाई 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 और गुणा 7 की घात 5। तो बच्चों सुनो, ये किसी से कटता तो है ही नहीं, 129 तो सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा ये। अब हर इसमें भी यही लाइन काम कर जाएगी, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः अशांत आवर्ती। ये P/Q की जो फॉर्म है वो अशांत आवर्ती देगी हमारे को। छठे में 35/50 अंश और हर, लेकिन बच्चों ये 5 से कट रहा है ना, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो 5 से कटा ये 7 बार, 5 से कटा 10 बार, तो ये आया 7/10, 7/10। बस फिर क्या था, 7 इसके हमने अभाज्य गुणनखंड करके बता दिए, तो ये वापस वही चीज आ गई यहां पे, हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, अतः बस शांत दशमलव देगा ये। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप तो मिटा के काम चला लेते हैं, लेकिन हमें तो पूरा ही लिखना पड़ रहा है। और बच्चों यहां जगह ज्यादा छुटी हुई, आपको ज्यादा नहीं छोड़नी, ठीक है ना। अगला 7/80, 7 डिवाइडेड बाई 8080, वो भी समझ लीजिए। सेवन डिवाइडेड बाई 80, तो इसमें 7 और अभाज्य गुणनखंड की बजाय अगर आप ऐसा लिख दें इसमें, तो भी इजी गोइंग चल सकता है कि 16 पंजे, एक 2 की घात है और एक 5 है। तो यहां पे अगले राउंड में हमने इसको 2 की घात 4 लिख दिया, क्योंकि 16 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इधर हर इस रूप में है, अतः शांत दशमलव, ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखिए। अब अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2, उसमें निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है। ये भी बताना है कि शांत है कि नहीं है। तो हमारे को यहां बटे में जो है ना बच्चों, वो देखने हैं कि वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है अथवा नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो ये तो उतार लीजिए। तो
ये तो रहा पहला सवाल, उसके सभी सातों पार्ट हमने समझाए हैं। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 भी हम आज लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ना सवाल नंबर 2 में दिमाग लगाना कि जैसे इसमें सवाल नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में 13/125 दिख रहा है ना, तो 125 के 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 की घात 3 बनाओ, 5 की घात 3 बना, तो इसलिए वो शांत दशमलव देगा। और दशमलव प्रसार भी लिखने हैं। इसमें इन्होंने लिखा नहीं कि विभाजन प्रक्रिया का यूज नहीं, को इसी तरह की चीज का यूज करना है और उनके दशमलव प्रसार भी लिखने हैं। ठीक है ना बच्चों? तो हम संभवतः आप लोगों ने इतना समझ भी लिया होगा, उतार भी लिया होगा। एक बार पुनः स्वागत है सैटेलाइट क्लासेस में आपका। और सवाल नंबर 2, 3 पार्ट दिए गए हैं। सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट ये रहा आपके सामने, 13/125। इसमें हमने पहले देखा कि ये किसी से कट नहीं रहे। अब हमने इसको घातों के रूप में बदला, तो 13/5 की घात 3 ये हुआ। अब 5 की घात 3 है ना बच्चों, यहां ध्यान रखो कि ये 2 और 5 इतने गहरे दोस्त हैं कि जितने 5 होंगे ना उतने 2 आके दोस्ती निभाएंगे, और जितने 2 होंगे उतने ही 5 आके दोस्ती निभाएंगे। तो इनके लिए हमने ऊपर नीचे गुणा किया 2 की घात 3। ठीक है, पहली बात तो शांत दशमलव है, यहां पे 5 की घात 3 है। तो अब हमने बिना डिवाइड करे इनका दशमलव प्रसार निकालना है। तो यहां हमारे को जितने 5 की घात है उतना 2 की घात 3 और 2 की घात 3 अंश और हर से गुणा करना पड़ेगा। तो एक तरह से 13 गुणा 8 यहां हुआ, और ये एक तरह से 10 की घात 3 बन गया। तो 13×8 104, और यहां पे 10 की घात 3 है ना बच्चों, तो ये पीछे से 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगा देगा, तो दशमलव प्रसार हुआ 0.104। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। शांत तो है ही। ठीक इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट आइए हम देखें। सेकंड पार्ट वो क्या है, थोड़ा सा संख्या बड़ी है उसकी, 14588 14588 डिवाइडेड बाई 625। इसको भी हमने 625 को किस में बदला, 5 की घात में। ये किसी से कट नहीं रहा, क्योंकि ये कटेगा तो केवल 5 से कटेगा, ये नहीं कट रहा। तो यहां पे 14588 डिवाइडेड बाई 5⁴, 5 की घात 4, 5 की घात 4। अब हमने क्या किया, जैसे यहां अंश और हर को गुणा किया था ना, ठीक इसी तरह से हम 2 की घात 4 को ऊपर और 2 की घात 4 को नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 की घात 4 होता कितना है, हाँ 16। तो 14588 मल्टीप्लाई बाई 16, और यहां ये 10 की घात 4 बन गया, 10 की घात 4। 14588 इसको हमारे को गुणा करना है किससे, 16 से। और इसका गुणनफल ये आया बच्चों 233408। अब बटे में 10 की घात 4 है ना, तो ये पीछे से 4 अंकों के बाद में पॉइंट लगा देगा, तो 23.3408। ध्यान रखिएगा, ये दशमलव प्रसार अगर किसी कैलकुलेटर से भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो 23.3408 आएगा। ये शांत दशमलव क्यों दे रहा है, क्योंकि बटे में 5 की घात 4 है। अब अगले में फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने उतार लिया होगा, ध्यान दीजिए। थर्ड 49 डिवाइडेड बाई 500। इसको तो वैसे ही समझ सकते हो आप, घातों में बदलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां गुणा दो कर दूं बच्चों, यहां पे हम चाहते क्या है, बटे में 10 की घात कोई बन जाए। ठीक है ना, 10 की घात हम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां पे आप लोगों को दिख रहा है 2 गुणा 5। अब बाज्य गुणनखंड में और कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इधर क्या हुआ,
98 और डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, यानी 10 की घात 3। तो पीछे से 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा। जब यहां पे 2 ही अंक है तो हम 0 एक बीच में लगाएंगे, फिर 98 आएगा। ये ध्यान रखिए, ये बिना भाग दिए दशमलव प्रसार हमने इसमें किए हैं, ठीक है, भाग नहीं दिया है। आप चाहें तो यहां पे घात के रूप में भी लिख सकते हैं, 125 गुणा 4, तो 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 2, फिर 2 की घात कम रही इसलिए हम 2 को ले आए साथ में। अब यहां पे अगला जो सवाल है, अंतिम सवाल नंबर 3, वो हम बोल के बता लीजिए इसे। नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी कीजिए। पुनः देखिए, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी कर देंगे बच्चों, समझिए कैसे करेंगे। थर्ड का फर्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार है, 0.12, फिर 0, 12, 00, फिर 12, 000 और उसके बाद में 12 और उसके बाद में 4 0 लगा के इन्होंने डॉट डॉट लगा दिया है, ठीक है ना बच्चों। अब ये सीधी सी बात है कि यहां कहीं रिपीट होते हुए नहीं दिख रहा है हमें। 0.12 फिर 1 0, 12 फिर 2 0, 12 3 0, इस तरह से। तो सीधी सी बात है, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? इर्रेशनल। क्यों? क्योंकि अशांत और अनावर्ती है। ये ब्रैकेट में चाहें तो लिख दीजिए, अशांत अनावर्ती। और जब बच्चों ये अपरिमेय है तो इसके P अपॉन Q का रूप हो ही नहीं सकता। तो P अपॉन Q का रूप नहीं हो सकता तो हमारे को हर के अभाज्य गुणनखंड हम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो उसकी टिप्पणी हमारे को करनी नहीं है। हर के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हर ही नहीं है, बटे में कुछ है ही नहीं, P अपॉन Q में हम लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे जब हर ही नहीं होगा। अगले में 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 अच्छी सी संख्या है। यस, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें बच्चों अगर मैं इसके पॉइंट हटाऊंगा ना तो यहां पे कहीं डॉट डॉट भी नहीं दिख रहा है, बार भी नहीं है। तो पहली बात तो ये परिमेय संख्या हुई। क्या हुई? परिमेय। और इसमें अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 1 के आगे कितने शून्य आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी जो हर है, हर वो एक तरह से 10 की घात 9 है, और जिसको मैं 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9 लिख सकता हूं। 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9 लिखा जा सकता है। हर के ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो यहां पे हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। बस इतनी टिप्पणी करनी है। इसमें तो जब अपरिमेय आ गई ना तो हर ही नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब इसका अंतिम लास्ट सवाल वो भी हम ले लेते हैं बच्चों, समझिए। 27.142857। क्या बोला मैंने? 27.2857।
तीसरे का थर्ड पार्ट 27.142857 और ये बार आ गया यहां पे, है ना बच्चों। उतारने पे ध्यान दीजिए। अब यहां पे ये किस तरह का है बच्चों, बार आया ना यहां पे, तो बार आने पे ये हुआ अशांत आवर्ती। इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती होने पे वो परिमेय कहलाता है। दिख रहा है ना ये अशांत, क्योंकि ऊपर बार लग गया, इसलिए ये परिमेय संख्या हुई। परिमेय संख्या हुई, इसका मतलब P/Q में इसको लिखा जा सकता है। वैसे हम आपको बता दें, पॉइंट के बाद में 142857 1/7 के ये डेसिमल फॉर्म होती है, 1/7। लेकिन हमारे को यहां ज्यादा टिप्पणी नहीं करके, वैसे मैं हल्का सा अलग से बता दूं, इसका मतलब 27 + 1/7 है। तो अगर इसको आपने गुणा किया, 189 इधर हुआ 190 / 7, इसका ये रूप आएगा। ये तो आपको एक्स्ट्रा में बता दिया हमने जानकारी के लिए, इसको आप लोगों को लिखना नहीं है। अब हमारे को यहां पे टिप्पणी क्या करनी है, केवल ये करनी है, हर परिमेय हुआ इसलिए अंश और हर की टिप्पणी हम करेंगे। हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं होगा, नहीं हो, उसके अलावा भी कुछ आएगा। तो वो आया था ना 7, वो पता भी कर लिया था हमने, के रूप में नहीं होगा। ये टिप्पणी हो गई। इस तरह से। तो बच्चों यहां पे हमने 2.4 कंप्लीट कर ली है, 2.2 हमने पहले समझा दिया था, और 2.1 और 2.3 चूंकि वो थ्योरेटिकल है, तो वो स्कूल स्तर पे हमारे शिक्षक साथी अच्छी तरह से आप लोगों को समझा सकते हैं। आप लोगों के सामने उनको याद करिएगा, और वक्त वक्त पे आप लोगों का टेस्ट भी लेते रहेंगे बच्चों, जिससे उसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से आप बना सकें। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चूंकि इसमें ये बार लगा हुआ है, इसलिए अशांत आवर्ती है, ये रिपीट कर रहा है।